नारायणपुर में आकाश राज नाम के चक्रवर्ती राजा अपनी पत्नी रानी धरणी के साथ रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन आकाश राज आरणी नदी के किनारे यज्ञ के लिए भूमि का शोधन करा रहे थे। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा पृथ्वी से एक अत्यंत सुंदर सोने की कांति वाली कन्या प्रकट हुई, जो कमल की शैया पर सोई हुई थी। उसे देखकर राजा आनंद से भर गए और उसे गोद में लेकर खुशी से झूमते हुए बार बार कहने लगे, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्री है। उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये वास्तव में तुम्हारी ही पुत्री है, इसका तुम पालन पोषण करो। इसके बाद राजा उस कन्या को अपने महल में ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। उस कन्या का नाम उन्होंने पद्मिनी रखा। धीरे धीरे पद्मिनी युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ वन में विहार कर रही थी। फूल तोड़ते तोड़ते जब थोड़ी थकान हुई तो अपनी सखियों के साथ एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गई। फिर कहीं से एक घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढते हुए उन सखियों के पास पहुंचा और उंसे पूछा कि आपने यहाँ किसी भेड़िए को देखा है? सफेद रंग के घोड़े पर बैठा हुआ वो श्याम वर्ण का पुरुष और कोई नहीं, वेंकटाचल निवासी प्रभु श्री हरि कृष्ण के रूप में वहाँ आए थे। उन सखियों ने श्री कृष्ण को ना पहचान कर उनसे कहा कि तुम यहाँ धनुष बाण लेकर क्यों आए हो? आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन में सभी मृग अवध्य हैं, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ। ये सुनकर वो सवार घोड़े से उतर गया और पद्मिनी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये सुंदरी कौन है? उन सखियों ने बताया कि वो आकाश राज की पुत्री राजकुमारी पद्मिनी है। इसके बाद सखियों ने जब उस सवार से पूछा कि तुम भी अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा नाम अनंत है, मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ, पर तुम्हारी राजकुमारी को देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। क्या ये मुझसे विवाह करेंगी? ये सुनकर सखियाँ भड़क गयीं। इसके बाद श्री कृष्ण घोड़े पर चढ़कर वेंकटाचल लौट गए। दूसरी ओर कृष्ण के वहाँ से जाने के बाद पद्मिनी मूर्छित होकर गिर गई और उसकी सखियाँ उसे उसी हाल में महल लेकर वापस आईं। पुत्री की ये अवस्था देखकर राजा ने ज्योतिषी से पुत्री की ग्रह दशा देखने के लिए कहा, तो ज्योतिषी ने बताया कि कोई सुंदर पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे देखकर ही राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। उधर श्रीहरि वेंकटाचल पहुंचकर भी बार बार पद्मिनी के बारे में ही सोच रहे थे और अपनी रत्न जड़ित शैया पर लेटकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उसी समय वहाँ पर उनकी वकुल मालिका नाम की एक सखी आई और उन्हें मन ही मन मुस्कुराते हुए देखकर उसने श्रीहरि से पूछा कि क्या बात है प्रभु, किसके बारे में सोचकर आप मन ही मन इतना मुस्कुरा रहे हैं? तो श्रीहरि ने उससे कहा, सखी, त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, तब वेदवती नाम की एक कन्या ने सीता की सहायता की थी। वनवास के समय जब मैं पंचवटी में मारीच नाम के एक राक्षस का वध करने आश्रम से बाहर गया था, तब सीता ने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को भी मेरे पीछे भेज दिया था। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव ने राक्षस राज रावण की मंशा समझ ली थी और वो सीता को अपने साथ पाताल लोक लेकर चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस राज रावण ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण के संहार के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया और रावण उसे सीता समझकर उसका अपहरण करके लंका ले गया। फिर रावण के वध के बाद उसी वेदवती ने ही अग्नि परीक्षा के समय अग्नि में प्रवेश किया था। इन सब के बाद अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा के पास संरक्षित जनक नंदिनी सीता को मुझे लाकर सौंप दिया और वेदवती की सराहना करते हुए कहा कि प्रभु, इसने सीता माता की बहुत सहायता की है, इसलिए आप इसे कोई वरदान दें। इसके बाद सीता ने भी वेदवती की प्रशंसा करते हुए कहा कि सच में इसने मेरा सदा ही प्रिय कार्य किया है, इसलिए आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने सीता से कहा कि कलयुग में मैं तुम्हारे कहे अनुसार वेदवती से विवाह करूंगा और उस समय वो पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। आगे श्रीहरि ने अपनी सखी से कहा
कि जिस वेदवती को मैंने और लक्ष्मी ने वरदान दिया था उसने जन्म ले लिया है और आज जब मैं वन में शिकार खेलने गया था तो वो मुझे दिखाई दी। फिर श्री हरि ने अपनी सखी वकुल मालिका को नारायणपुर जाकर महारानी धरणी से मिलने का आदेश दिया और कहा कि तुम वहां जाकर उनसे मेरे साथ पद्मिनी के विवाह का प्रस्ताव रखो। इसके बाद वकुल मालिका अपने घोड़े पर सवार होकर श्री हरि के बताए हुए मार्ग पर निकल गई और महल पहुंचकर श्री हरि के आदेशानुसार उसने रानी धरणी से मिलकर श्री हरि के लिए राजकुमारी पद्मिनी का हाथ मांगा और उनके सामने वन में हुई पूरी घटना का वर्णन किया। ये सुनकर रानी धरणी बड़ी प्रसन्न हुई और आकाश राज से सारी बातें बताई। फिर राजा रानी ने खुशी खुशी विवाह की स्वीकृति दी। फिर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर बारात लेकर नारायणपुर पद्मिनी से विवाह करने पहुँचे। सभी देवी देवता, सप्त ऋषि और उनके पार्षद भी उस बारात में शामिल थे। इस तरह वेंकटाचल निवासी श्री हरि और राजकुमारी पद्मिनी का विवाह संपन्न हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।